नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वो सब्सक्राइब करें। वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे, ऐसे वर्ग को पहुंचे जो अपनी बात भी कहते हैं और दूसरों की बात सुनते हैं। डेमोक्रेसी की यही एक बड़ी ताकत है। तो आज बात प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। ये फ्रेंडली फाइट है या असली मुकाबला है? अब कई गणित आप सुन रहे होंगे। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने जो स्थान खाली किया वायनाड का, उस स्थान पर लोकसभा का चुनाव लड़ने गई है। पहली बार स्वयं चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव लड़वाती रही हैं, ये पृष्ठभूमि में आज मैं बात करूंगा, क्योंकि लोग कहते ही हैं कि भाई प्रियंका गांधी इतनी देर से क्यों आई। पहले भी तो आने की बात आप कहते थे, आप छापते थे, इस तरह की बातें, जिसका मैं अभी और विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन ये फ्रेंडली फाइट क्यों है? क्योंकि इंडिया, आप अखिलेश यादव के कहने से तो यहां तक हो गया कि भाई सब कुछ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के 9 सीटों पर जो चुनाव होगा उसमें इंडिया गठबंधन के नाम पर ही, मतलब समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। चूहा सरेंडर कर दिया राहुल गांधी ने, समझ लिया कि 2 सीट भी जीतना मुश्किल है, वो 2 दे रहे थे। तो वहां तो आप इतनी एकता दिखा रहे हैं। वहां पर महाराष्ट्र में भी लड़ाई अभी थोड़ी जारी रहेगी, है भी। उद्धव ठाकरे से समझौता दिखा रहे हैं, फिर भी कुछ फ्रेंडली फाइट होगी ही। और शरद पवार तो कांग्रेस के पुराने रहे हैं, उनके साथ क्या है। लेकिन सीपीआई सीपीएम जो कांग्रेस से ही लड़ती रही केरल में, पश्चिम बंगाल में वर्षों से, दशकों से, इसी इंदिरा गांधी जी के सिफारिश पर नेहरू काल में सबसे पहले यदि केरल की ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को भंग करके, सरकार, चुनी हुई सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इतनी कड़वाहट थी। फिर आप कहेंगे भाई फिर आप कैसे फ्रेंडली कह सकते हैं? मैं इसलिए फ्रेंडली कह रहा हूं कि मुकाबला कैसे है ये कहने के लिए है, क्योंकि मालूम है कि सेफ सीट है वायनाड। ये भाजपा चूंकि वहां पहले ज्यादा सफल नहीं रही है कभी, और केरल में ही उसको कोई एक स्थान पिछली बार लोकसभा में मिला। इस दृष्टि से ये कहना कि भाई वो बड़ा उसका गढ़ है, ये नहीं है। लेकिन हाँ, मुकाबला बीजेपी से मुकाबला तो होगा, चूंकि उसने भी तो नेटवर्क बना रखा है। और ऐसी स्थिति में सीपीआई के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तो अलग हुई थी, इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का ज्यादा दबदबा रहता है, विजन है। लेकिन मुख्यमंत्री होते हुए भी उनका है कि लेफ्ट फ्रंट का उम्मीदवार कौन है? सत्यन ओकेरी। अब सत्यन ओकेरी जो है वो चुनाव में मैदान में उतारे गए। 71 ईयर ओल्ड है वो, 71 वर्षीय। और पहले 2014 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार से सिर्फ 15,000 वोट से हारे थे। इसलिए लेफ्ट फ्रंट कह रही नहीं, हम तो गंभीरता से लड़ रहे हैं। लेकिन मैं नहीं मानता। क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए कई लोग जब मुझे पूछा तो मैंने कहा फ्रेंडली फाइट है, क्योंकि सीधा मुकाबला यदि बीजेपी से हो जाए तो प्रियंका गांधी जी के लिए अधिक कठिनाई होती। अब वोट का बंटवारा जो कांग्रेस से नाराज है वो सीपीएम को दे दे, सीपीएम से नाराज है वो कांग्रेस को दे दे, बीजेपी को न आने दे। ये एक रणनीति पहले भी कई बार ऐसी फ्रेंडली फाइट की बातें होती रही हैं, कांग्रेस के समय में भी, और जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी भी कई बार कुछ ऐसे उम्मीदवार, जब मालूम है कि दूसरा जीतेगा, चलो ठीक से सफल हो जाए, कोई बात नहीं, हमारा उम्मीदवार दिखाई दे जरूर, लेकिन लड़ेंगे कितना, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में भारतीय राजनीति में बहुत कम लोग ये लगा पा रहे हैं कि साहब यह क्यों लड़ाई हो रही है। जबकि अच्छा, फिर कहा गया कि मुस्लिम वोट है। हाँ, सही बात है, 38%, जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं 30%, वही, इससे क्या है, मुस्लिम वोट की नहीं। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने जो पूरा तेवर अपनाया हुआ है और अपनी सीट खाली की है, और जिस ढंग से शक्ति प्रदर्शन किया गया, बड़ा जुलूस। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास वो चाहे चुनाव आता है तो गाना गाए कि साहब हमारा एक दिन के लिए अकाउंट बंद हो गया, अभी तो बंद नहीं है। तो पैसे की कोई कमी तो है नहीं। प्रियंका गांधी शीर्षस्थ नेताओं में से, राहुल गांधी से पहले से वो चुनावी राजनीति में सक्रिय हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जिताने में उनकी भूमिका हो रही है। 99 से यदि कहे 97 के बाद जब सोनिया गांधी आई तो वही सबसे ज्यादा सक्रिय थी। सोनिया गांधी के चुनाव अभियान को वही शुरू में काफी संभालती रही।
बल्कि सही माने में राजीव गांधी की हत्या के बाद जिस तरह से एकदम भयानक कांड हुआ, तो उसके बाद प्रियंका गांधी ज्यादा सक्रिय रही हैं और परिवार में उनकी ही भूमिका सबसे ज्यादा लोग उनको कहते थे। इंदिरा गांधी भी कभी ऐसा पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, लिखा भी गया है कि इंदिरा गांधी उनमें ही ये सोचती थी कि इसमें एक क्षमता है जो राजनीति में सफल होगी, मेरे बाद उत्तराधिकारी इसको कह सकते हैं। लेकिन तब वो बच्ची थी, इसलिए हम नहीं मानते कि वो कोई ऐसा सोचा हुआ, लेकिन उसमें उसके जो व्यवहार है बालची से होता ना, पूत के पाव पावल्य में दिखते हैं। तो चाहे वो बेटी हो, वो वैसे भी प्रिय होती, इंदिरा जी को प्रिय, दो बच्चे रहे होंगे, लेकिन हाँ उनको वो लोग, उनके जो करीबी लोग हैं वो मानते थे कि वो है। लेकिन सोनिया गांधी जी को तो एक पुत्र, उनको जो इटली हो चाहे भारत हो, उनको एक लोगों ने बता रखा था कि भाई पुत्र को लोग ज्यादा स्वीकार करते हैं, तो कोशिश कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी उस तरह से कहीं हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे, डर रहे थे, कभी कुछ होता था, साथ में जाते थे लेकिन पीछे खड़े रहते थे राहुल गांधी जी। आप दृश्य देखेंगे, क्योंकि मैं जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए रायबरेली जाती थी तो मैं गया हूं उन सभाओं में, पीछे एक बाकायदा दूर दूर तक पैदल चलते हुए भी, तो लोग समझते थे हाँ, और फैला दिया जाता था कांग्रेस जनों से कि इंदिरा गांधी आ रही हैं, जबकि इंदिरा गांधी को असद दर्शन हुए काफी समय हो चुका था। लेकिन फिर भी लोग जो गांव के, जो उस समय ज्यादा टीवी भी नहीं था, तो धीरे धीरे हाँ ये है कि परिवार में किसी की छवि वैसी दिखाई दे तो लोग कहते आज भी कि भाई देखो, तो उनको इसीलिए। लेकिन उनको अमेठी से नहीं लड़ने दिया गया। भाई रायबरेली से यदि राहुल गांधी लड़ रहे थे तो नहीं, उनको शर्मा जी जो है उनके सहयोगी सहायक, क्योंकि वहां खतरा था स्मृति ईरानी से, हार कहीं जाएगी तो और आगे के लिए राजनीतिक गड़बड़ हो जाएगी। वो वायनाड उनके लिए सुरक्षित था, तो राहुल गांधी वहां से लड़ लिए। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि सीपीआई का ये फ्रेंडली फाइट की दृष्टि से कि बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए। अच्छा, बीजेपी ने जिनको खड़ा किया है, नव्या हरिदास युवा है, काजीकोट से निगम की पार्षद है, इसलिए आप ये कह सकते हैं, लेकिन राजनीति में सक्रिय है, पढ़ी लिखी है, इंजीनियरिंग किया हुआ है और उस नौकरी छोड़ करके राजनीति के मैदान में आई है, समर्पित है, उनकी अच्छी छवि है। तो जैसे यदि अमेठी में कोई सहायक रहा हो जो कभी राजनीति चुनाव में नहीं रहा, जिसने कोई नगरपालिका का चुनाव भी न लड़ा हो, वो जीत सकता है, तो ये क्यों कहा जाए कि नव्या जो है वो नहीं जीत सकेगी? वो भी अपना कॉन्फिडेंस के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और वो लोगों को बताएंगी कि भाई तुम्हारा, वो कह भी रही है, उन्होंने कल भी अपने जो इंटरव्यूज दिए टीवी पर या सभाओं में, वो कह रही है कि मैं तो आपकी बेटी हूं, आपके पास रहूंगी, यही मेरा मैं काम करूंगी। ये तो आते हैं, एक हफ्ते के लिए आएंगे, 4 दिन आएंगे, दुआ करके चले जाएंगे। वायनाड पर जब अभी संकट आया था तो राहुल गांधी कुछ दिनों गए, बाद में गए, थोड़ा सा बहन को भी ले गए, लेकिन वो एक ऐसे जैसे होता है अधिकारी जिस तरह से यात्रा करते हैं, कहा यहाँ पर ये इंतजाम हो रहा है, वहां हो रहा है, और जो उनको कोशिश हो सकती थी। लेकिन हाँ, प्रतीकात्मक किसी संकट में भी वो एक दौरा लगा सकते हैं, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री कम से अपने को समझते नहीं है सत्ता के। वो मल्लिकार्जुन खड़गे को तो आप देखा है, आपने कल टीवी में भी देखा होगा सब लोगों ने, कि कैसे वो दरवाजे के पीछे उनको खड़ा रख के परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका जी नॉमिनेशन भर रही है तो पार्टी का, केरल का जरूर एक व्यक्ति रहे, लेकिन बाकी तो 5 ही लोग आ सकते हैं। तो खड़गे कौन अध्यक्ष है, तो बाहर झांकिए आप, वो जो होता है ना बाहर से पर्दा के पीछे या दरवाजे के पीछे कौन, तो मल्लिकार्जुन खड़गे झांक रहे हैं कि हमारी उम्मीदवार है, कहने को तो मेरा ही पार्टी का नाम है। चलिए वो तो मैं उस बात में नहीं जाता, बाद में उनको बुला लिया गया। एक पीछे देखिए रावत वड्रा, उनके बेटे, सब परिवार पूरा, रावत वड्रा प्रियंका के साथ तो पीछे हमेशा रहते हैं, चूंकि उनकी तैयारी है। न्यूज एक्स चैनल को उन्होंने बाकायदा पिछले लोकसभा चुनाव के समय कहा ही था कि नहीं, मैं चुनाव अभी जाहिर न, पहले तो वो घोषित ही कर रहे थे कि मैं ही लड़ना चाहता हूं अमेठी से, हमने बड़ा काम किया है रायबरेली अमेठी को, वो भी अपना ही उत्तराधिकारी मानते, परिवार में वो भी हिस्सा मानते हैं। तो वो भी चुनाव में, वो अभी नहीं आए तो राज्यसभा की तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है भाई वो भी राज्यसभा आ जाए। जब माता जी हैं सोनिया जी, तो वो क्यों नहीं किसी राज्य से, वो भी उनका अपना प्रभाव, वो कहते हैं मैंने तो बड़ा काम किया है। वो तो कभी मुरादाबाद से चुनाव, उनके होर्डिंग लगे हुए होते थे, जो पुराने अखबार या टेलीविजन के कोई वीडियो आप देखेंगे तो पिछले चुनाव के दौरान तो कई बार वो मुरादाबाद के मूल निवासी है, तो उत्तर प्रदेश से वो सोचते थे कि मैं ही क्यों नहीं, क्योंकि वो परिवार में वो भी हिस्सा आपका चाहते हैं, राजनीतिक सत्ता का सिंहासन। और इसीलिए किसी और चर्चा में जब बात हुई तो मैंने कहा कि उनका प्रियंका गांधी को अमेठी रायबरेली क्यों नहीं रखा गया, तो मैं थोड़ा हंस करके कहा, सीरियसली लिया जाए तो लिया जाए, लेकिन इतिहास यदि जो पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मुगल शासक जब होते थे और बड़ा राज दिल्ली पर करना चाहते थे, कोहिनूर लगा हुआ है, सिंहासन, मुकुट पहना हुआ है, तो वो सोचते थे जो उनका भाई बहन कोई हो
भारी खर्च करके, तब बहनों को तो ज्यादा सत्ता देने का बहुत ही कम ऐसे केस आए। लेकिन वो मुगल शासक अपने सगे भाई को भी दक्खन भेज देते, दक्खन माने दक्षिण में जाओ। तो प्रियंका गांधी कहीं सत्ता के या प्रियंका गांधी न सही, उनके साथ में कई सलाहकार वहां परिवार में कुछ लोग बहुत ज्यादा, और तरीका भी अपनाया गया कि कुछ हमारे साथ रहे, कुछ दूसरों के साथ रहे, मतलब राहुल के साथ रहे, कुछ उनके साथ है। सोनिया गांधी पुराने लोगों के साथ रखती, उनमें से कितने लोग छोड़ के इसलिए चले गए। प्रमोद कृष्ण एक बड़ा नाम है, जो बड़ा ही प्रियंका गांधी का लायल था, वो उनको ही देखना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं है, जिस तरह से राहुल गांधी व्यवहार करते हैं और जो समझौता और जाति और अयोध्या मंदिर के खिलाफ बोलते हैं, मतलब उसके साथ सहमति व्यक्त करते हैं, वहां जाने को तैयार नहीं होते, जाने पर आपत्ति करते हैं, तो वो पार्टी से अलग हो गए या उनको निकाल दिया गया। दोनों बातें पार्टी कहती है। लेकिन ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि वो खेमे अपनी जगह है, तो वो भी कभी प्रियंका गांधी को देखना चाहते हैं। अब आइए बात प्रियंका गांधी की। ये सही है कि प्रियंका गांधी को लाने की बात बार बार 99 से कही जाती थी। 2004 के चुनाव में भी बात हुई, इसके पहले भी हुआ कि वो आ जाए। 2011 में एक बड़े वरिष्ठ मंत्री थे जो बड़ी गांधी परिवार के करीबी थे, उन्होंने ही हमारे एक संवाददाता, फीचर संवाददाता को, फीचर एडिटर को कहा कि देखिए ऐसा है कि हमें लगता है कि अब प्रियंका के लिए आना हो गया, क्योंकि 2009 तक स्थिति दिखने लगी थी कि राहुल गांधी संभाल नहीं पा रहे। तो 2011 में प्रियंका गांधी को लाने के लिए हमने जो अखबार में निकालता था, नई दुनिया, इसका संपादक था दिल्ली से, और कई उसके संस्करण थे देश में, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में संडे का अखबार, बिहार में संडे का अखबार, यूपी में संडे का अखबार, उस अखबार में प्रमुखता से लीड छापा था कि प्रियंका गांधी आ सकती है, क्योंकि वो सबसे विश्वास, उनकी सलाह भी थी और माना जा रहा था कि उनकी सलाह मान ली जाएगी, क्योंकि वो इतने करीबी थे संजय गांधी और इंदिरा गांधी के समय से परिवार के करीबी थे। लेकिन वो हुआ ये कि नहीं हुआ कि राहुल को अभी और मौका देना है, सोनिया जी ने उस पर नहीं हरी झंडी दिखाई और नहीं हुआ। और दूसरा कारण, जहां तक वो बातचीत में, जैसे कुछ पत्रकारों के सामने भी कभी पहले भी उन्होंने कहा था कि नहीं, उनके बच्चों पर उनका ध्यान देना जरूरी है प्रियंका का, इसलिए उनको नहीं आना चाहिए। या राहुल भी जब नहीं आए थे तब कहा जाता था कि राहुल नहीं, जब वो जी आएंगे, मतलब वो जब तक राहुल पूरा मन न बनाए। राहुल जब आए तो जब उनसे कहा गया कि आप राज्य मंत्री बन जाइए, मंत्री बन जाइए, तो नहीं, डरते थे फाइल पे दस्तखत हो गए तो स्कैंडल फंस जाएंगे। ये अलग बात है कि कई और केसेस में जो विवाद है, चाहे नहराल का केस है, वो उस विवादों में और अदालतों में है, 5,000 करोड़ की संपत्ति है या कितनी है, उस संपत्ति को लेकर झगड़ा चला हुआ है। इसी तरह प्रियंका गांधी ने नॉमिनेशन फाइल किया, तो अब रॉबर्ट वड्रा और उनकी मिलाकर के संपत्ति और कितना इनकम टैक्स में कितने करोड़ों रुपए जो बाकी है, वो ब्यौरा आप दूसरे पे, इसलिए उस विवाद में नहीं जाता, क्योंकि लीगल मामला है, उसमें इनकम टैक्स और अदालत जो फैसला करेगी वही मान्य है। हम उस पर नहीं कहते वो कैसे आया, ये तो उन्हें साबित करना है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जरूर सवाल उठा रही है कि भाई वो तो हाउस वाइफ थी, तो उन्होंने इतना पैसा उनका कैसा अर्जित किया है, कहाँ कहाँ का ऐसा पैसा है, कैसे संपत्ति है, शिमला में जो घर है वो कैसे, जब हिमाचल में तो कई लोगों को घर ही नहीं ले लिया था जब वहां का निवासी न हो, लेकिन वो निवास वहां पर चली, बहुत बड़ा बंगला उनका है, एक बार तोड़ा गया फिर बनाया गया है। तो वैसे कई उनकी और संपत्ति जो जो दिखाई गई है, उसको लेकर के विवाद है, तो वो राजनीतिक विवाद है, वो चुनाव आयोग तय करेगा, अदालत तय करेगी, और चुनाव आयोग कुछ कर नहीं सकता जिसने इनकम टैक्स पे ये दिखाया हुआ है कि हमारा इतने करोड़ का मामला इतने वर्षों से पेंडिंग है। अब यहां यही है कि बीजेपी यदि आपत्ति करती है तो हम कई जैसे पत्रकार ये कहते हैं कि इतने वर्ष हो गया रॉबर्ट वड्रा की संपत्ति या मामलों को लेकर के जांच पड़ताल करके उसको एक अंतिम उसको नतीजे पर पहुंच करके उस पर क्यों नहीं दंड किया गया, या उसे नहीं ले जाने के लिए कानूनी कार्रवाई के लिए जितनी जल्दी हो सके उसमें कहाँ धीमी गति रही। लेकिन हमारी प्रक्रिया ऐसी है जिसमें वर्षों लग जाते हैं। लालू यादव की संपत्ति को लेकर के आज तक कितने ही विवाद चल रहे हैं, आज भी कई केसेस चल रहे हैं, रेल घोटाला, रेल भर्ती घोटाला हो, चाहे चारा घोटाला हो, कुछ केस आज भी जारी है, अदालतों में कई चीजें पड़ी हुई है। तो बहरहाल इसलिए संपत्ति का विवाद नहीं, सवाल ये है कि क्या चुनाव में प्रियंका गांधी फ्रेंडली लड़ाई लड़ रही हैं। WW आपने सुना होगा, WWE, अरे वाह ये खेल होता है, उठा पड़े बजा आता है, खूब दिखाई देता है, भूल लड़ रहे। तो मंच पर सीपीआई और प्रियंका गांधी के नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन अंदर से मिले होंगे, रात को बैठ के साथ में खाना खाएंगे, कहेंगे इंडिया गठबंधन है हमारा, हम बाद में रहेंगे। जबकि अलग बात है, तो बंगाल में गठबंधन, महाराष्ट्र में, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। और कहाँ एक काफी खिलाफ, राहुल गांधी तो काफी खिलाफ भी बोले थे एक समय सीपीआई, लेकिन वो पब्लिक पोस्चर के लिए चुनाव में कुछ बोलना और उसके बाद फ्रेंडली होकर के किसी तरह सत्ता का सिंहासन मिल जाए, किसी तरह से मोदी जी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चला सके, इसके लिए सीपीआई सीपीएम भी चाहिए। क्योंकि वैसे भी सीपीआई सीपीएम ने कई बार इंदिरा गांधी का भी
और कांग्रेस की सरकार का समर्थन भी किया, मनमोहन सिंह सरकार का समर्थन किया, फिर समर्थन वापस लिया अमेरिका के संबंधों को लेकर। अलग बात है कि अमेरिका में ज्योति बसु के बेटे से लेकर कई सीपीआई सीपीएम के मार्क्सवादी तथा कथित बड़े बड़े नेता, लेखक, पत्रकार भी जो अपने को मार्क्सवादी कहते हैं, उनके सब लोग, कई लोग तो वर्ल्ड बैंक और बड़े बड़े विदेशी अमेरिकी संस्थानों में ही काम कर रहे हैं, करते हैं, वहीं रहते हैं, और यहां पर वो गरजते हैं कि हम बड़ा ही झंडा, लाल झंडा लिए खड़े हैं, हम क्रांति करने वाले हैं। माओवादियों, नक्सलवादियों को वो समर्थन करते हैं। तो ऐसे नेता भी हैं जो कांग्रेस में भी हैं, सीपीआई सीपीएम में भी है। बहरहाल हम यही कहेंगे कि ये मुकाबला तो अभी समय है। 23 नवंबर को पता चलेगा कि चमत्कार हो गया यदि भारतीय जनता पार्टी की युवा उम्मीदवार एकदम प्रियंका गांधी को परास्त कर दे, या चुनावी ऐसा कोई गड़बड़, कभी कोई कमियां दिखाई दे जिससे कि उनके चुनाव के लिए चुनौती दी जा सके। और कोई आश्चर्य नहीं है यदि 71 वर्षीय उनको लगे, सत्यानंद जी को, कि नहीं, मैं तो अब जीवन मरण का सवाल है, मैं तो इससे बड़ा आज भी कब चुनाव लड़ूंगा 5 साल बाद, 76 साल की उम्र में। तो वो ऐसी तैयारी करके लड़े कि प्रियंका गांधी को मुश्किल हो जाए। तो ये साबित तभी होगा ये कितना फ्रेंडली है।